हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल गुप्ता। एवन कैरियर एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से लेके आया हूं आप लोग के लिए बेसिक मैथ का ये 6th वीडियो रहेगा। ऑलरेडी 5 वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है और उसमें स्टेप वाइज स्टेप करके मैथ का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो हमने कराया है। तो आप लोग अगर नहीं देखे तो प्लीज़ जाके वो वीडियो को देखिए और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में ज़रूर करिएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे थे। मैंने सारे कॉन्सेप्ट को एक एक कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ाया है और उस पर जितने हो सकता था उतना मैंने क्वेश्चंस कराया है। क्वेश्चंस और भी जगह से आप लोग कर सकते हैं। मैंने जीरो से सब कुछ एकदम स्टार्टिंग से कराया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने जाके वो चीज़ें देखा होगा, आप लोगों को समझ में आई होगी। तो उसी पार्ट का ये 6 नंबर पार्ट है और इसके बाद में 1 या 2 वीडियो आएंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी नहीं करते हुए। देखिए, आज का जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक है सर्च एंड इंडाइसिस का। सर्च एंड इंडाइसिस का मतलब इसको हम लोग बोलते हैं करणी एवं घातांक। ठीक है ना, करणी और घातांक जिसको बोला जाता है आप लोग हिंदी में, ये करणी और घात हो गया। ठीक है, करणी और घात क्या होता है पहले इसको थोड़ा सा समझ ले। ये थोड़ा सा करणी और घात जो है ना, थोड़ा सा मतलब कंसेप्चुअल टॉपिक है। मतलब ये समझ लो तो कि थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चे लोगों को, इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमने क्वेश्चंस लिया है। हो सकता है कि मैंने बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन लिया है। टोटल मिला के मतलब 50-60 क्वेश्चन रहेंगे दोनों पार्ट के मिला के। आज में जो पढ़ेंगे हम लोग ना, वो हम लोग हाथ के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला जो रहेगा पार्ट रहेगा वो करनी के बारे में बात करेंगे हम लोग, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे और एग्जाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो को प्लीज आप तो शुरू से लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आएंगी। और मैथ बनाते समय आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है ना, तो नोट डाउन किया करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इसको मतलब लेक्चर है बस सुन रहे हैं, वैसे काम नहीं चलेगा। पेन पेपर लेके इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करें। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले घात क्या होता है। जैसे हम लोग का अगर x का पावर 3 है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस कहते हैं। बेस यानी क्या होता है, आधार बोला जाता है। और इसको यानी घात कहते हैं। घात यानी क्या होता है, पावर हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, घात होता है। और करनी क्या होता है, जो रूट में वैल्यू होता है ना, जैसे रूट एक्स हो गया, ठीक है, क्यूब रूट वाई हो गया, ये सब जो कहलाता है नहीं, ये हम लोग का करनी कहलाता है। तो इसी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग बेसिकली घात के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगले पार्ट में जो रहेगा आप लोग का करनी के बारे में चर्चा रहेगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे ज्यादा क्वेश्चन लिया है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन करना जरूरी है और एक एक बेहतरीन क्वेश्चन हमने लिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग। जैसे हम लोग का ये देख लो यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग जो मैंने बताया था कि घात का ही क्वेश्चन लेंगे। पावर और एक्सपोनेंट इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग, पावर या एक्सपोनेंट कहा जाता है। देखो, कोई भी चीजें अगर ध्यान रखोगे कि बेस अगर सेम रहता है ना, देख लो यहाँ पे, जैसे हम लोग को मान लो कि एक्स है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे क्या है, x है और ये इंटू एक्स है। ठीक है, तो कुछ नहीं रहता है तो घात इसका 1 रहता है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो घात को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। मतलब पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 1 + 1 कितना हो जाएगा, x के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, जितनी बार रहेगा, जैसे x के इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, x के पावर 4 हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, पावर को हम लोग जोड़ देते हैं, और डिवाइड में क्या करते हैं, पावर को हम लोग घटा देते हैं। जैसे हम लोग का मान लो कि यहाँ पे a के पावर 3 इंटू a के पावर 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, a के पावर 3 + 5 यानी कितना हो जाएगा, a के पावर 8 हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती है मल्टीप्लिकेशन में, हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और डिवाइड में क्या करते हैं, हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे मान लो अगर यहाँ पे a के पावर 9 है और डिवाइड a के पावर यहाँ पे 3 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा डिवाइड है, तो ये 9 - 3 कितना हो जाएगा, 9 - 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो वही चीजें बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि जितनी बार आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे a इंटू ए यानी 2 बार है, तो यहाँ पे a का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है, कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता ही है, तो क्या हो जाएगा, 5 का पावर 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखोगे कि a का पावर 1, a का पावर 1, a का पावर ऐड होके कितना हो गया, a के पावर 3 हो गया। ये देखोगे यहाँ पे 5 बार है, तो a का पावर कितना हो गया, 5 हो गया। वैसे ही यहाँ पे दे रखा है कि a जितनी बार होगा ना, n टाइम्स होगा, तो a का पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ एक्सपोनेंट का जो घात का जो है कुछ रूल्स है। यहाँ पे आप लोग रूल्स को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, रूल्स है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि क्या बोला है यहाँ पे, a के पावर m इंटू a के पावर n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a के पावर m + n। मतलब कोई भी चीज अगर यहाँ पे पावर में है
तो उसको क्या करते हैं, और मल्टीप्लाई करना है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, पावर को ऐड कर देते हैं। लेकिन कंडीशन ये भी होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, बेस इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मान लो x के पावर m है और इंटू एक्स के पावर n है, तो क्या हो जाएगा x के पावर m प्लस क्या हो जाएगा n। जैसे एग्जांपल में अगर मैं बोलूं कि अगर 3 के पावर 2 है और इंटू 3 के पावर 5 है, तो ये 3 के पावर 2 प्लस क्या हो जाएगा 5, यानी 3 के पावर क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ये चीजें बोली जा रही थी। पहला रूल्स में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है a के पावर m इंटू a के पावर n, तो a के पावर a प्लस m प्लस n हो जाएगा। वैसे यहाँ पे 5 के पावर 3 है, 5 के पावर 4 है, तो 5 के पावर 3 प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा, 5 के पावर 7 हो जाएगा। वही चीजें अगर देखोगे तो यहाँ पे डिवीजन वाला मेथड दिया है, ठीक है। तो डिवीजन वाला चीजें रूल्स दिया है, तो डिवीजन में क्या होता है वो देख लीजिए यहाँ पे। जैसे x के पावर यहाँ पे a है और डिवाइड बाई x के पावर कितना है, b है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x के पावर a डिवाइड बाई x के पावर b लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो यही चीजें यहाँ पे डिवाइड करके लिखा है। तो इसमें कभी भी जब डिवाइड रहता है ना, तो ये क्या हो जाता है, x के पावर a माइनस क्या हो जाता है, b हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल से बात है, यहाँ पे डिवाइड रहेगा तो माइनस करना है, मल्टीप्लाई रहेगा तो क्या करना है आप लोग को, प्लस करना है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 8 के पावर यहाँ पे 12 है और डिवाइड 8 के पावर यहाँ पे 4 है, तो क्या हो जाएगा 8 के पावर 12 माइनस 8 के पावर कितना 4, तो ये हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 के पावर 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, मतलब डिवाइड में आपको पावर को माइनस करना है। इससे ज़्यादा चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी नहीं है, बस देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, मैं इसमें भी रखा है तो वो भी बता देता हूँ मैंने। देखो यहाँ पे 6 के पावर 5 है और डिवाइड बाई 6 के पावर 2 है, तो घट के क्या हो जाएगा 6 के पावर 3 हो जाएगा। इसको चाहेगा तो 6 के पावर 3 कितना होता है 216 होता है। वैसे अगर ये चीज़ें देखोगे कि 4 के पावर 3 है डिवाइड बाई 4 के पावर 8 है, तो ये डिवाइड में आ गया, तो 4 के पावर 8 माइनस कितना हो गया 3, यानी 1 बाई क्या हो जाएगा 4 के पावर 5। ये चीज़ें मैं आप लोग को अभी थोड़ा सा समझा देता हूँ, आप समझ लो। यहाँ पे जैसे वहाँ पे तो एग्जाम्पल लिया है, जैसे यहाँ पे देखो मैं अलग से ले लेता हूँ एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे 5 के पावर 3 है और डिवाइड बाई 5 के पावर कितना है 8 है, ठीक है। अगर मान लो, अगर एक चीजें ध्यान रखोगे, तो अगर ये चीजें अगर ऊपर जाएगा या नीचे जाता है तो क्या हो जाता है, साइन हमेशा चेंज होता है। जैसे यहाँ पे एक रूल दे रखा है, ये वाला रूल बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पे आए तो मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे 3/2 है ना, और यहाँ पे पावर अगर मान लो कि माइनस ए है, तो कभी भी अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करते हो, हंस को हर और हर को अंश करते हो, मतलब इसको चेंज कर देते हो 2/3, तो क्या हो जाता है, पावर माइनस है तो प्लस में आ जाता है, प्लस है तो क्या होता है माइनस हो जाता है। वही चीजें यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसने क्या किया है ना, इसको तो नीचे वाले को नीचे ही रखा, बस ऊपर वाले को नीचे लाया है ये, ठीक है। तो ये ऊपर वाले को नीचे लाएगा तो ऊपर कुछ बचेगा नहीं, नीचे क्या बच जाएगा 5 के पावर 8, और ये नीचे आएगा तो इंटू क्या हो जाएगा 5 के पावर -3 हो जाएगा। तो वही फाइनली हो जाएगा 1 अब देखो यहाँ पे नीचे में मल्टीप्लाई है, तो 5 के पावर 8 -3 यानी 5 के पावर कितना हो जाएगा, 5 के पावर ये 5 हो जाएगा, 1/5 के पावर 5 हो जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पे बोल दे जा रही थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चीजें देखते हैं। यहाँ पे अगला जो चीजें बोला है a के पावर m बाई a के पावर n, अगर दोनों अगर मान लो इक्वल रहे m और m, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और किसी भी चीज का वैल्यू अगर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। कहने का मतलब आप समझ लीजिए कि अगर दोनों इक्वल हो, पावर क्या हो जाए सेम हो जाए। जैसे मान लो यहाँ पे मैं बोलूँ कि a के पावर अगर 7 है और यहाँ पे भी a के पावर 7 है, तो ये डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए ये और ये पावर दोनों क्या है इक्वल है, तो a के पावर 7 माइनस a का पावर 7 यानी a का पावर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। वैसे ही जान सकते हो आप लोग 25 डिवाइड बाई 25 करते थे कितना आता है, आप लोग बोलोगे कि 1 आता है। क्यों आता है 1, वहां से निकल के आता है, कुछ नहीं है तो पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो 25 के पावर 1 और डिवाइड बाई 25 के पावर 1 लिखेंगे तो 25 के पावर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 25 पावर 0, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। कंसेप्ट यहाँ से निकल करता है। बच्चे क्या करते हैं डायरेक्टली हम लोग कैंसिल कर देते, बच्चे क्या हम लोग भी कि उतना बड़ा हम लोग चीजें नहीं करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है आप लोग का कि किसी जब पावर सेम होता है और बेस भी सेम होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। क्लियर। अब जो चीजें हैं यहाँ पे निकल के आ रही है, ये वाला रूल है कि m a के पावर m, जैसे यहाँ पे x के पावर अगर m है इंटू
एन है, तो ये क्या कर सकते हैं, जब भी ये ब्रैकेट में रहेगा ना तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, m इंटू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 के पावर 3 है एंड पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 इंटू 2, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ब्रैकेट रहेगा तो आप लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट नहीं रहेगा तो पावर अलग अलग रहेगा, बेस अलग सेम रहेंगे लेकिन अलग रहेगा, तो पावर को क्या करना है, ऐड करना है। जैसे यहाँ पे चीजों को देख सकते हो, सब कुछ यहाँ पे आप लोग को बना के मैंने दे रखा है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 6 के पावर 2 है और ब्रैकेट 4 है, तो 6 के पावर 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 6 के पावर 8 हो जाएगा। अब इसको भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखोगे तो बोथ आर सेम ही होगा। ठीक है, कि यहाँ पे 4 आ सकता है, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीजें ध्यान रखनी है। अब आगे चीजें, एक और रूल है यहाँ पे दे रखा है, देखिए ये भी रूल समझ लीजिए। कहने का मतलब है कि अगर ए बी है तो इनमें मल्टीप्लाई का साइन रहता है, और पावर क्या है यहाँ पे n है, मतलब दोनों का पावर अगर n है तो हम इसको a के पावर n इंटू बी के पावर n लिख सकते हैं, दोनों को अलग लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 3 गुना अगर 4 है यहाँ पे और पावर 2 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 गुना 4 के पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का कितना हो जाएगा 9 और 4 चौका कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा इसको और भी एलोबरेट करता हूं मैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे मान लो कि कहीं पे आपको 6 के पावर कितना दे दिया, 2 दे दिया, तो ये 6 के पावर 2 तो है, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुना 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अब इसको अलग कर सकते हैं, 3 के पावर 2 गुना 2 के पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फाइनली कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। देख सकते हो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 ही होता है। अब इसके फायदे क्या होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ऐसे करके नहीं देगा, ज्यादातर के क्वेश्चन रहेगा ना, यहाँ पे रहेगा 4 के पावर 3 इंटू 8 के पावर 3 रहेगा। आप देख सकते हो दोनों पावर बराबर है कि नहीं बराबर है। जब पावर बराबर है तो इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। 8 4 जाए कितना हो जाएगा 32 एंड पावर कितना हो जाएगा 2, तो डायरेक्ट ये लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 का पावर 2 और यहाँ पे 2 का पावर 2 है। ठीक है, तो ये देख लेना। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों का पावर सेम है। पावर सेम होगा तब आप दोनों मल्टीप्लाई करना, पावर सेम नहीं होगा तो दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। तो 3 2 जाए कितना हो जाएगा 6 और पावर सेम है तो यहाँ पे 2, ये कितना हो जाएगा 36। इसको भी सोल्व करके देखो, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। फाइनली इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आप लोग को यहाँ पे बोली जा रही है, देख सकते हो यहाँ पे आपको सारी चीज आपको दिख जाएगा। अगला जो यहाँ पे है पावर, ये वाला रूल समझिएगा। ये वाला रूल अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फिर से यहाँ पे विस्तृत चर्चा करते हैं। अब देखो क्या होता है ना, कभी भी वैल्यू पावर को अगर साइन चेंज करना है, पावर का अगर साइन चेंज करना है, जैसे यहाँ पे 3/4 का पावर यहाँ पे अगर मान लो कि -2 दे दिया, तो पावर -2 में है तो क्या करेंगे, इसको अंश और हर को बदल देंगे, 4 को ऊपर लेके जाएंगे, 3 को नीचे लेके आएंगे, तो ये 4/3 हो जाएगा। और ये पावर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये फाइनली आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये चीजें आप लोग को बोली जा रही है। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा कि यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ में दिया हूं, आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे 5/3 का पावर 4 है, और इसको अलग अलग भी लिखे जा सकते हैं, मतलब यहाँ पे चीजें देख लो, यहाँ पे माइनस वाला लिखा है। जैसे यहाँ पे ये चीजें बोला है ना, यहाँ पे देख लो, वो चीजें मैं समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पे 5 के पावर 4 का पावर यहाँ पे 2 है, तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हो। 5 के पावर 2 डिवाइड बाई 4 का पावर 2 भी लिखा जा सकता है। जैसे इसी को देख लो, यहाँ पे 4 का पावर 2 डिवाइड बाई 3 का पावर 2, तो ये चीजें हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे चीजें हो जाएगी। अब ये जो रूल है ना, इसको थोड़ा समझो, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चे लोगों को। ये वाला, ये इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, ये इसी का। अब मैं समझा देता हूँ आप लोग, देखो यहाँ से। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कभी भी मान लो x/y दिया रहा है और यहाँ पे -a दिया रहा है, तो इसको पलटेंगे ऊपर वाला नीचे, y/ क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो a के पावर -n दिया है और इसका वैल्यू दिया है a के पावर n, तो ये कैसे हो गया समझो थोड़ा सा। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a के पावर -n है, डिवाइड में 1 तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, 1 लिख सकते हैं। फाइनली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 है तो a का पावर -n डिवाइड बाई 1 का पावर क्या लिख सकते हैं -n लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी लिखोगे तो क्या आएगा, उसका आंसर 1 ही आएगा। अब फाइनली अगर देखोगे तो ये दोनों के क्या हो जाएगा, a/1 का पावर क्या हो जाएगा -n हो जाएगा। ठीक है, n हो जाएगा। और फिर से इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा, a/1
1/a का पावर कितना हो जाएगा, -n हो जाएगा। और फिर से इसको करोगे 1 का पावर -n अपॉन a का पावर -n, तो 1 का पावर तो क्या होगा, 1 ही होता है, तो ये 1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, a का पावर -n हो जाएगा। फाइनली ये चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो वही चीजें ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे आप लोगों को कहीं पे दे दिया कि यहाँ पे 2 का पावर -3 है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1 क्या इतना हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सॉरी ये प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। पलटेगा जैसे ही क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे पलटे है ना, तो ये पलटे, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस हो जाता है, जैसे ही आप पलटोगे ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये भी प्लस हो जाएगा, सब प्लस हो जाएगा, ये क्लियर। तो वही यहाँ पे माइनस में था, 3 क्या हो गया, ये पे प्लस हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं अच्छे से समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर -2 का पावर -3 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है कि नहीं है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का पावर -3 अपॉन 1 का पावर -3 ये भी हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद फाइनली इसको करोगे तो अब इसको क्या करोगे, 2/1 का पावर क्या करोगे, -3 लोगे, कि पावर को हम कॉमन ले लिया। अब ये पलटेगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, तो ये पावर क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो फाइनली इसका देखोगे तो 1 का पावर 3 कितना होता है, 1, एंड 2 का पावर 3 हो जाएगा ये, और ये 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो डायरेक्टली इसको लिख सकते थे, 1/8 लिखा जा सकता था, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, चीज़ों को थोड़ा समझ लेगा। ये तो पहले बता दिया है, किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बेसिस के ऊपर ही। ये रूल्स आप लोग अपने सामने रखिएगा, ये रूल्स बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने दे रखा है आप लोग को, ये चीज़ें आप लोग को जितना हो सके ना उतना याद कर लोगे तो आप लोग को कैलकुलेशन में करने में आप लोग को फायदे होंगे, ठीक है। और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेना। जैसे 2 का पावर 0 कितना है, 1 होता है। 2 का पावर 1 कितना, 2 होगा। 2 का पावर 2 कितना होगा, 4 होगा। 2 का पावर 3 कितना, 8 होगा। 2 का पावर 4 कितना होगा, 16। 2 का पावर 5 कितना, 32। 2 का पावर 6 कितना, 64। 2 का पावर 7 कितना, 128 होगा। 2 का पावर 8 कितना, 256 होगा। 2 का पावर 9 कितना, 512 होगा। 2 का पावर 10 कितना, 1024 होगा। कम से कम आप लोग 10 तक आप लोग याद करके रखोगे तो बेहतर होगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि किस चीज़ का आप लोग एग्जाम की तैयारी करते हो। बैंकिंग का करते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा यूज होता है इसका, ज़्यादा तक याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। जिस एग्जाम के लिए करते हो, यूपीएससी बीपीएससी करते हो तो थोड़ा कम भी याद रखोगे तो काम चलेगा। जैसे 4 का पावर कितना होता है, 1 होता है। 4 का पावर 0, 1 होता है। 4 का पावर 1 कितना होगा, 4 होगा। 4 का पावर 2 कितना होगा, 16 होगा। ऐसे करके मैंने थोड़ा सा जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे ले रखा है। कम से कम आप लोग 4 के बारे में जाते हो ना तो कम से कम 4 तक आप लोग याद करके रखो। 5 में भी जाओगे तो कम से कम 5 तक आपको याद होना चाहिए, कम से कम मैं बोल रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा याद करोगे तो और भी अच्छा होगा। यहाँ तक भी आप लोग 8 का पावर 4 आप लोग क्या करो, याद करके रखो। 4 तक तो आपको कम से कम याद रखना ही पड़ेगा, याद कर लोगे तो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। अब ये चीजें देखोगे तो यहाँ पे 3 का पावर 5 तक बहुत बार यूज होता है, एग्जामिनर यूज कर लेता है, तो थोड़ा सा इसको देख लेना आप लोग, ठीक है। हो सके तो इसको लिख के अपने जहाँ भी ज़्यादा टाइम देते हो, जैसे खाना वाना बनाते हो तो उस टाइम चिपका लेना, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हमेशा इस पर नज़र बनते रहना चाहिए, दिखते रहना चाहिए कि आपके सामने दिखेगा तो आप लोग को फायदा होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा देख लेना, ये यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी मैं क्वेश्चन में यूज होगा तो मैं लिखूंगा वहाँ पे। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते। देखो पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए है और ये बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप लोग को, ठीक है। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग को ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है आप लोग को 6 के पावर कितना दे रखा है, 4 इंटू 6 के पावर 6, और डिवाइड कितना दे रखा है, 216 बराबर 6 के पावर कितना x होता है। एक चीज और मैं बताना भूल गया था, ध्यान रखें यहाँ पे। जैसे ही x का पावर a और बराबर x का पावर यहाँ पे b है, जब नीचे बेस अगर इक्वल रहता है ना, जब बेस इक्वल रहता है तो पावर भी आपस में क्या होता है, इक्वल ही होता है, ठीक है। और जहाँ पे मान लो कि x का पावर a है एंड y के पावर भी a है, जहाँ पे पावर इक्वल होता है तो बेस भी आपस में क्या होगा, इक्वल ही होगा, यानी a बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 का पावर x है और यहाँ पे 3 का पावर 2 है, तो ये बेस इक्वल है तो पावर भी बराबर हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे 5 के पावर 3 है और x का पावर भी 3 है, तो ऊपर वाला बराबर है तो नीचे वाला भी बराबर होगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखो। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे
बेस के साइड में एक साइड में आपको 6 के पावर x दिया है, तो जिसका पावर x दिया है ना उसके फॉर्म में ये सबको बदलना पड़ेगा आपको, ठीक है, सबको बदलना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को यूज करके बताया, देखो 6 का पावर 4 ये ठीक ही है क्योंकि यहाँ पे 6 है बेस में, तो सबके बेस में 6 लाओ आप लोग, तो ये हो जाएगा 6 के पावर 6 हो जाएगा। और डिवाइड, अब बताओ ये 216, 6 का पावर क्या है 3 है, 6 का पावर 3 है यानी 6 का क्यूब है, यानी 6 का पावर क्या हो गया x हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, सारे बेस इक्वल हो गए, तब क्या करना है, मल्टीप्लाई जहां रहेगा प्लस करेंगे, डिवाइड जहां रहेगा माइनस करेंगे। तो 6 का पावर 4 ये मल्टीप्लाई है तो +6 और ये डिवाइड है तो -3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 के पावर x हो जाएगा। अब दोनों बेस इक्वल हो गया तो पावर भी क्या हो जाएंगे, इक्वल ही हो जाएंगे। तो पहले एक बार कर लेते हैं, 6 और 4 कितना 10, 10 में से 3 गया 7 हो गया, तो 6 का पावर 7 बराबर 6 का पावर x, और ये दोनों बेस इक्वल है तो पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोग को, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 6√6 दे रखा है, बराबर, ये ध्यान रखिए आप लोग, 6√6 यानी 6√6 डिवाइड 6√6 का क्यूब है इंटू 6 स्क्वायर है, और ये 36 का स्क्वायर है, और ये 6 के पावर x है। अब ध्यान रखिए सबको यहाँ पे बेस में क्या है 6 दिया है ना, तो सबके बेस में 6 आएगा, बट यहाँ पे √6 है। अब देखो यहाँ पे 6√6 है और क्यूब 6 का क्यूब दिया है, तो कोई भी चीज का क्यूब करने का मतलब क्या है, मतलब अगर 6 का क्यूब करूं तो इसको 6 बार आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 6 बार मल्टीप्लाई करना है। वैसे ही अगर मान लो √6 का क्यूब करोगे 3 बार तो क्या आएगा, √6 इंटू √6 होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये √6 यहाँ पे बच जाएगा, तो इतना आ जाएगा। तो वही चीजें यहाँ पे आ जाएगी 6√6 और इंटू 6 के पावर 2, और ये 36 है। 36 को अगर हम बेस 6 बनाएंगे तो क्या होगा, ये 36 जो है ना 6 का स्क्वायर है, और ये 6 का स्क्वायर है, ये 2 का पावर 2 मैंने यहाँ पे रख दिया, ये 6 का पावर x हो गया। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, अब क्या हो जाएगा, ये 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट है तो पावर दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 का पावर 4 हो जाएगा, और ये 6 के पावर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों बेस इक्वल हो गया, तो 6 के पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 6 + 4 = 6 के पावर x, और ये 6 के पावर 6 बराबर 6 के पावर x, और बेस इक्वल है तो पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये 6 = क्या हो गया, x हो गया। ध्यान रखिएगा पावर इक्वल तो बेस भी क्या होता है, इक्वल ही होता है, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, पॉइंट का है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग पॉइंट वाला चीज थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ पे क्या दिया है, 0.81 का पावर 4 डिवाइड 0.729 का पावर 3 दे रखा है, इंटू 0.9 का पावर 4 दे रखा है, इक्वल्स टू 0.9 का पावर x - 3 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पे 9 दे रखा है, 0.9। अब 0.9 में सबको आपको क्या करना है, बेस में बदलना है। ठीक है, 0.9 के बेस में आप सबको बदलना है, तो वो चीज़ें ध्यान रखो। अब इसको 0.9 में करोगे तो ये 0.9 का क्या है, स्क्वायर है ये। ठीक है, 0.9 का ये स्क्वायर है, सॉरी ये 4 हो जाएगा, ये 0.9 का स्क्वायर हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, ये 0.81 का पावर 4 है डिवाइड 0.0729 का पावर 3 हो जाएगा, इंटू 0.9 का पावर कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 0.9 का पावर x - 3 हो जाएगा। क्लियर, अब देखो इसको करोगे तो ये 0.9 का स्क्वायर है एंड पावर 4 है तो पावर 4 रख दिया, डिवाइड ये 0.9 का पावर 3 है। ठीक है, 0.9 का पावर 3 एंड पावर 3 ऑलरेडी है, और ये 0.9 का पावर कितना है 4 है, क्योंकि यहाँ पे हम इसको नहीं बदलेंगे क्योंकि यहाँ पे बेस में क्या है 9 ही है, तो ये हो जाएगा 0.9 का पावर कितना हो जाएगा, x - 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ब्रैकेट है, तो 0.9 का पावर ये 4 टू जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, डिवाइड, और ये 0.9 इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.9 का पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0.9 का पावर कितना हो जाएगा 4, और ये 0.9 का पावर कितना हो जाएगा x - 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखो बेस सबका बराबर हो गया, तो देख लो यहाँ पे 0.9 का पावर यहाँ पे डिवाइड है
8, ये 8 हो गया, डिवाइड है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0.9 के पावर x माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देख सकते हो दोनों बेस इक्वल है तो पावर भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो 8 + 4 कितना हो जाएगा 12, और 12 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। तो 3 इक्वल्स टू पावर में यहाँ पे x माइनस 3 है। अब ये x माइनस 3 है, माइनस में है तो इधर का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देन 3 + 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x, देन x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है आपको 25 का पावर 7.5, 25 का पावर 7.5 इंटू 5 का पावर 2.5 डिवाइड 125 का पावर 1.5 इक्वल्स टू 5 के पावर x माइनस 3 है। अब देखिए यहाँ पे 5 के पावर x माइनस 3 है, मतलब सबको आपको 5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये देखिए 25 है तो ये 5 के पावर 2 होता है, और 7.5 है तो 7.5 यहाँ पे लिख दिया। ये 5 के पावर 2.5 है तो इसका कोई दिक्कत ही नहीं है। डिवाइड देखोगे तो ये 5 के पावर 3 है, ये 5 का पावर 3 1.5 इक्वल्स टू 5 के पावर x माइनस 3 हो गया। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 के पावर 2 को 7.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 होगा, इनटू 5 के पावर 2.5 हो जाएगा, और डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.5 होगा। तो 5 के पावर 4.5 इक्वल्स टू 5 के पावर x माइनस 3 हो जाएगा। अब बेस सबका इक्वल हो गया तो पावर को मल्टीप्लाई में ऐड करो, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो 5 के पावर 15 प्लस 2.5 माइनस 4.5 इक्वल्स टू 5 के पावर x माइनस 3 हो गया। अब इसको ऐड कर लो, 15 प्लस 2.5 17.5, 17.5 और 17.5 माइनस 4.5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा आपका, इक्वल्स टू x के पावर x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल ही हो जाएगा यहाँ पे, तो यानी 12 भी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा, और ये 3 आके इधर माइनस 3 आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 12 + 3 कितना हो जाएगा 15 बराबर कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें तो नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर, देख लेते हैं एक बार, ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 है। ठीक है, गलती नहीं होना चाहिए, 17.5 12 12 3 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 आएगा इसका आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन कि यहाँ पे 10 का पावर 150 माइनस ये 10 के पावर 150 डिवाइड बाई 10 के पावर 146 इक्वल्स टू 10 के पावर x प्लस 3 है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते बेस तो इक्वल ही है, तो ये तो फटाक से ही बन जाएगा। 10 के पावर ये 150 है, 150 माइनस होगा क्योंकि डिवाइड है यहाँ पे 146 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 के पावर x प्लस 3 हो जाएगा। माइनस करोगे तो 10 का पावर 4 हो जाएगा, और 10 के पावर x प्लस 3 है ये, तो ये देखोगे बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा। 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x प्लस 3, प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू x, देन 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आराम से करिएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, ट्रिकी क्वेश्चन है, बाकी कुछ खास नहीं है इसमें, ध्यान से देखिए आप लोग। अब देखोगे तो क्या दे रखा है 5 का पावर 1/4 और इंटू 125 का पावर कितना दे रखा है 0.25 दे रखा है, और इक्वल्स टू 5 का पावर x माइनस 3 दे रखा है। ठीक है, x माइनस 3 दे रखा है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे पॉइंट में है, यहाँ पे फ्रैक्शन में, तो या तो दोनों में से किसी को भी फ्रैक्शन कर सकते हो या तो दोनों को आप पॉइंट में कर सकते हो। तो इसको ही पॉइंट में बदलोगे तो 1.4 जो होगा ना, 1.4 का पॉइंट जो होता है 0.25 होता है। तो 0.25 और इंटू ये करोगे तो ये 5 का क्यूब है, क्योंकि बेस हमको 5 लाना है, तो 5 का 3 हो जाएगा, और पावर 0.25 इक्वल्स टू 5 के पावर x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 के पावर 0.23 इंटू 5 के पावर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 के पावर 0.75 हो जाएगा। क्लियर, देन 5 के पावर x माइनस 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बेस इक्वल हो गया तो पावर को ऐड करो, तो 5 के पावर 0.2.5 प्लस 0.7.5 इक्वल्स टू 5 के पावर x माइनस 3 है, तब क्या हो जाएगा। अब देखो इसको जोड़ोगे तो 0.25 प्लस
7.5, तो ये मिलकर हो जाएगा 1.00 यानी 100 हो जाएगा, तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे 5 का पावर x माइनस 3। अब बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा, 1 इक्वल्स टू x माइनस 3, ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है, आसान चीज़ें है, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, इसलिए मैं इसको क्वेश्चन इसमें ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लिया हूँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिया हो जो आपके जितने भी डाउट्स हो ना वो क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला जो क्वेश्चन हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको 7 का पावर 3, अब देखिए यहाँ पे 7 पावर 3 है, तो 7 पावर 3 डिवाइड 49 पावर कितना हो जाएगा 4 इंटू 343 का पावर 2 इक्वल टू 7 का पावर x माइनस 3। अब देखो यहाँ पे 7 है तो सबका बेस 7 करो आप लोग, तो 7 का पावर 3 डिवाइड ये कितना हो जाएगा 7 का पावर 2, 49 होता है 7 का पावर 2 एंड पावर 4 तो ऑलरेडी है, और ये 7 का पावर 3 है, तो ये 7 का पावर 3 पावर 2 है तो पावर 2 मैंने रख दिया, ये 7 का पावर x माइनस 3 हो गया। ठीक है, ये देखो 7 का पावर 3 डिवाइड ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 7 का पावर 8 हो जाएगा, इनटू ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 7 का पावर 6 हो जाएगा, ये 7 का पावर x माइनस 3 हो जाएगा। क्लियर, अब देखो यहाँ पे बेस इक्वल हो गया, आप पावर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, 7 का पावर 3 डिवाइड है तो -8 होगा और मल्टीप्लाई है तो +6 होगा, इक्वल्स टू 7 का पावर x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो इन दोनों को ऐड करोगे 6 3 9 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 बचेगा, तो 7 का पावर 1 इक्वल्स टू 7 का पावर x माइनस 3। और फाइनली देखो यहाँ पे बेस इक्वल हो गया तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू x माइनस 3, ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, देन 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका 4 ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग, बढ़िया क्वेश्चन लिया है हमने। अब देखो ये क्वेश्चन है आपके पास, थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है माइनस है पावर में, तो पावर में जब भी आपको माइनस दिखे ना तो आप लोग ध्यान रखिए इसको पलट लीजिए। आपको बताया था रूल्स में कि पावर जब भी माइनस में रहेगा तो अगर उसको पलटेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है 1/216 का पावर -2/3 दे रखा है, प्लस 1/27 का पावर -4/3 दे रखा है। ठीक है, अब इसको पलटिए तो क्या हो जाएगा 216 और यहाँ डिवाइड में 1 होगा, मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, और ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, प्लस ये 27 बाई कितना हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 4/3। 1 का नीचे कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो 1 का छोड़ दो, भूल जाओ। 216 जो है ना तो 6 का पावर 3 होता है। क्लियर, और ये जो होता है 27 जो होता है 3 का पावर 3 होता है। ठीक है, ये 3 होता है, और सॉरी ब्रैकेट में ये 2/3 और ये भी ब्रैकेट में 4/3। ठीक है, अब आगे देखोगे तो ये ब्रैकेट जब खोलोगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 6 का पावर 3 इंटू 2/3 हो जाएगा, प्लस 3 का पावर 3 इंटू 4/3 हो जाएगा। अब ये 3 से ये 3 कैंसल, ये 3 से ये 3 कैंसल, और ये बच गया 6 का पावर 2 प्लस 3 का पावर क्या हो गया 4 हो गया। 6 का पावर 2 कितना होता है भाई 36 होता है, और 3 का पावर 4 कितना हो भाई 81 होता है। तो दोनों को आएंगे तो ऐड करेंगे तो 117 हो जाएगा, 117 ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये क्वेश्चन में देखिएगा आप लोग को ध्यान से। अब देखिए इसमें ना 1 इसका कोई काम नहीं है, 1 आ गया बिना मतलब का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बढ़िया से लिख देता हूँ। क्या हो गया ये, क्या हो गया। ठीक है, यही क्वेश्चन है हम लोग का। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 1 का कोई काम नहीं है, ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 1/216 का पावर -2/3 प्लस 1/2
256 का पावर -3/4 प्लस 1/32 का पावर -1/5 हो गया। यहाँ पे पावर माइनस में है तो इसको चेंज करेंगे, हम लोग को प्लस में लाना है। और आपको बताया था अब ये ऊपर जाएगा तो 216 का पावर कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। नीचे 1 हम लोग का रहेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नीचे किसी भी 1 का किसी भी पावर करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हो जाएगा 256 का पावर 3/4 हो जाएगा, प्लस ये 32 का पावर 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 216 जो है ना, ये है 6 का पावर 3 है, ठीक है, और ये 2/3 है। प्लस ये जो है ना 256, ये 4 का पावर 4 होता है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था आप लोग याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और ये देखोगे ना तो 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 5 और ये 1/5 हो गया, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल दो तो 6 का पावर 3 इंटू 2 बाई क्या हो जाएगा 3, प्लस ये 4 का पावर 4 इंटू 3 बाई क्या हो जाएगा 4, प्लस 2 का पावर 5 इंटू 1 बाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये 5 से ये 5 कैंसल, ये 4 से ये 4 कैंसल, ये 3 से ये 3 कैंसल। फाइनली क्या हो जाएगा 6 का पावर 2 बच जाएगा, प्लस ये 4 का पावर 3 बच जाएगा, और ये 2 का पावर क्या बच जाएगा 1 हो जाएगा। और फाइनली इसको सॉल्व कर दीजिए। 6 का पावर 2 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 4 का पावर 3 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और ये 2 का पावर 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सबको ऐड करोगे तो 36 से 64 कितना होता है 100, 100 प्लस 2 कितना 102 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा इसको आराम से करिएगा आप लोग, पेन पेपर लेके खुद से भी ट्राई करिएगा, ठीक है। आप लोग जब तक देखो मैथ तभी आ सकता है जब तक आप खुद से नहीं ट्राई करोगे, खुद से नहीं सॉल्व करोगे ना, मैथ आप लोग को आने वाला नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बच्चे लोग को लगता है देख के थोड़ा सा भाग जाएंगे कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं है, थोड़ा आराम से देखिएगा। देखिए आप लोग को मैंने बताया है कि कभी भी ये पावर जब माइनस में रहे ना तो इसको बदल लीजिए, चेंज कर लीजिए। पहला काम ये काम करिएगा, जैसे यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग चेंज कर लेंगे। तो चेंज करेंगे तो कितना होगा 9 बाई कितना होगा 25, ठीक है, -3/2 हो जाएगा। सॉरी माइनस नहीं होगा प्लस होगा, सॉरी 9/25 पावर 3/2 गुने ब्रैकेट है तो कितना हो जाएगा ये 64/125 का पावर 1/3 भागा, इसको भी हम माइनस में चेंज करेंगे तो 3 बट्टा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। पावर 1 है तो 1 यहाँ पे देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब देखिए इसको क्या करिए आप लोग, इसको तोड़ लीजिए। ये 9 जो होता है ना 3 के पावर 2 होता है, और 25 जो होता है 5 के पावर क्या होता है 2 होता है। ठीक है, ये हो गया 3/2। ठीक है, अब इसको करेंगे तो इसको वैसे ही हो जाएगा। ये 4 के पावर 3 होता है, ये 4 के पावर 3, और ये 5 के पावर क्या होता है 3 होता है। ब्रैकेट क्लोज करोगे तो ये 1/3 हो जाएगा, और ये भागा है तो इसको गुना में करने के लिए क्या करो 25/3 कर लो। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, तो ये पावर को क्या करो कॉमन कर लो। तो 3/5 का पावर कितना हो जाएगा 2, और पहले से ये 3/2 ऑलरेडी है। ठीक है, गुना वैसे ही अगर यहाँ पे करोगे तो ये 4/5 हो जाएगा, 3 कॉमन ले लो पावर, तो ये 1/3 हो जाएगा, और गुना ये 25/3, इनको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिएगा तो ये 2 से 2 कटेंगे, ये 3 से 3 कटेंगे। अब देखिए यहाँ पे करिएगा तो 3 का पावर ये कितना हो गया 3, ये 2 कट गया। फाइनली एक बार और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा 3/5 का पावर 3 गुना, और ये कितना हो जाएगा, ये तो पावर कट ही गया तो ये बच गया कितना 4/5, और गुना ये 25 बटा कितना बच गया 3 बच गया। ठीक है, अब ये देखोगे तो 5 से काट लोगे तो 25 हो जाएगा। क्लियर, ये हो जाएगा आप लोग का। ठीक, फिर उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है तो 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 5 का पावर 3 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, और यहाँ से निकलेगा 5 चौका 20 हो जाएगा। 20 बटा कितना हो जाएगा 3, 3 9 27, और ये 4 5 20, और ये 50 25। ठीक है, 25 5 125, सॉरी 25 5 125। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 9 चौका 36 बटा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर जो हो जाएगा 36/25 हो जाएगा।
36/25 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को बढ़िया से, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा यूज कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। ये क्वेश्चन जो है हम लोग का अब देखो यहाँ पे अभी तक आपने पढ़ा था कि बेस अगर बराबर हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर को ऐड कर देते हैं, बट यहाँ पे तो बीच में ऐड है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई नहीं है, गुना नहीं है, जोड़ है। जैसे यहाँ पे 7 के पावर 56 प्लस 7 के पावर कितना है 57 प्लस 7 के पावर कितना होगा 58 बराबर कितना हो जाएगा x गुने कितना हो जाएगा 5 के पावर 57 हो जाएगा। और मैंने बताया था कभी भी कोई चीज़ों को जोड़ा कब जा सकता है, जब पावर सेम हो तभी क्या कर सकते हो आप लोग, जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे पावर तो सेम है नहीं, तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इसमें कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन लेंगे, 7 के पावर 56, जो सबसे छोटा होता है ना उसी को कॉमन लेते हैं हम लोग। 7 के पावर 56 लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 बचा। यहाँ पे 7 के पावर 56 था, 7 के पावर 56 हमने निकाल लिया, तो क्या बचा, 7 के पावर 1 बचा, 7 के पावर 1 बचा। थोड़ा सा मैं ना एक रुक जाओ, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिखता हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा, आप लोग रुक जाओ। 7 के पावर 56 है प्लस ये 7 के पावर 57 है ना, तो 7 के पावर 56 और गुना 7 के पावर 1 लिख सकता हूँ ना। इसको भी हम लिख सकते हैं 7 के पावर 56 और गुना 7 के पावर क्या लिख सकते हैं 2 बराबर x गुना 57 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7 के पावर 56 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 7 के पावर 56 क्या करो आप लोग कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ से 7 के पावर 56 निकल गया तो क्या बचा 7 के पावर 1 यानी 7, और यहाँ पे 7 के पावर 56 निकल गया तो 7 के पावर 2 यानी कितना 49 बच गया। ये x गुना कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। ये 7 के पावर कितना बच्चा 56, और इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 57 हो जाएगा। ठीक है, 57 बराबर x गुने 57, और ये 57 कट गया तो x बराबर कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 7 के पावर 56। ठीक है, 7 के पावर x बराबर 7 के पावर 56 हो जाएगा। ठीक, 7 के पावर 56 कहाँ है, ऑप्शन डी में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। इस टाइप का देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ले रखा है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, देख लो। सेम वैसे ही करना है आप लोग को, कुछ ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे नहीं करना, पर थोड़ा सा स्क्वायर वगैरह करना है आप लोग को। देखिए 77 का पावर 1 और इसको लिखा है 77 का पावर 2, तो 77 का पावर 77 इंटू 77 हम इसको लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 77 का पावर 2 इंटू 77 लिख सकते हैं ना, बराबर x इंटू 77 हो जाएगा। अब इसमें से 77 आप लोग क्या करो कॉमन ले लो, यहाँ बचा है 1, यहाँ बचा 77, और यहाँ पे बच गया क्या 77 निकल गया, तो क्या बच गया 77 का स्क्वायर निकल गया। ठीक है, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा x इंटू 7 हो जाएगा। ये 77 हो, ये 77 हो गया सर, ये 77 और ये 77 क्या हो जाएगा कट ही जाएगा। अब इसको क्या करना है आप लोग को ऐड कर देना है। ठीक है, 77 का आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर निकालना पड़ेगा 1, और ये कितना हो जाएगा 78, और 77 का स्क्वायर कितना होगा 77 का स्क्वायर निकालना है आप लोग को, तो कैसे निकालोगे, देखो 100 से इसको डिफरेंस लोगे तो 100 से डिफरेंस है कितने का 100 से इसको डिफरेंस लोगे तो 23 का डिफरेंस है, तो 23 का स्क्वायर, मैं स्क्वायर निकालना शॉर्टकट ट्रिक्स अगले लेक्चर में बताऊंगा, इस टॉपिक के बाद बताऊंगा। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है, तो 29 रख लेंगे, और इसमें से क्या करेंगे 77 में से 23 घटा लेंगे, 23 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, और जो 5 बचा था क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5929 हो जाएगा। ठीक है, 5929 हो जाएगा, इसका ये हो गया 5929, ये हो गया बराबर कितना x। अब इसको जोड़ दो, 8 9 17 का 7, और 7 2 9 1 10, और ये 9 1 10 6, तो ये हो जाएगा 6007 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये स्क्वायर निकालना हम आपको बताएंगे ट्रिक से, आप टेंशन मत लीजिए, इस टॉपिक के बाद हम लोग पढ़ेंगे, मतलब सेट्स एंड इंडस्ट्रीज के बाद हम लोग स्क्वायर और क्यूब निकालने के लिए मेरे को सिखाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए यहाँ पे। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने के लिए सिखाना नहीं है हमको, आपको बता देता हूँ, ये जो है ना 7744 ये 88 का स्क्वायर है। ठीक है ना, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा कितना 88 हो जाएगा। मैं स्क्वायर रूट भी सिखाऊंगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, यहाँ पे सिर्फ हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 88 एंड प्लस हो जाएगा 88 का
क्यू इक्वल्स टू एक्स इंटू 88 हो जाएगा। अब 88 इसमें से कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा, ये हो जाएगा 88 का स्क्वायर है, तो ये बच जाएगा यहाँ पे 88 और फिर से यहाँ पे 88 का स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे एक निकल जाएगा, यहाँ पे x इंटू 88 हो जाएगा। अब 88 और 88 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कर देना है 1 प्लस 88 और 88 का स्क्वायर अभी देखा था हमने, ये 7744 होता है, ठीक है, ये x इक्वल हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लो, 8 4 12 और 1 13 3 हो गया, ठीक है, 4 और 8 12 और एक 4 8 12 1 13 का 3 और ये कितना हो जाएगा 7 1 8 और ये 7 7833 आंसर है क्या कहीं पे, तो ये हो जाएगा 7833, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट या क्यूब रूट नहीं सिखा रहा हूँ, इसके बाद वाले सेशन में मैं स्क्वायर क्यूब रूट वगैरह ये सब सिखाऊंगा, आप लोग पेशेंस रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ शॉर्ट्स एंड इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन अच्छा है, आप देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि बोला है 9261 का पावर 2/3 और यहाँ पे दे रखा है 21 का पावर x दे रहा है, वाट दे रखा है, तो 9261 का पावर 2/3 है बराबर 21 का पावर यहाँ पे मान लो x हो जाएगा, तो ये जो है ना 21 का क्यूब है, तो 21 का क्यूब और इंटू 2/3 इक्वल्स टू 21 का पावर x, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 21 का पावर 2 बराबर 21 का पावर x, बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है आप लोग का ध्यान से देखिएगा, देखो यहाँ पे 2 5 6, ठीक है, का पावर 2 का पावर m है, ठीक है, ये 2 का पावर 24 है। अब देखोगे यहाँ पे तो ये 256 मैंने बताया था, ये 256 जो है ना 2 का पावर 8 है, क्या है 2 का पावर 8 है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 8 और ये पहले से ये 2 है, तो ये 2 का पावर कितना हो जाएगा m बराबर ये 2 का पावर 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का पावर 8 2 8 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 का पावर 16 और m है तो ये m हो जाएगा, ये 2 का पावर 24 हो गया। ये देखिए दोनों बेस इक्वल है तो पावर भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, 16m बराबर कितना 24 हो जाएगा और ये जाकर उधर डिवाइड हो जाएगा, तो 24 डिवाइड बाई 16 तो ये कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, क्लियर, ये हो जाएगा आपका आंसर 1.5, ऑप्शन में नहीं है तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। तो ये सर्च एंड डिसीज का पहला पार्ट वीडियो है, सेकंड पार्ट में लेके आऊँगा, ठीक है। आज के लिए तब तक के लिए